बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर माजिद अली आबदी आपसे मुखातिब हूँ। अभी इस वक्त मैं हूँ लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पर अमेरिकन साइकियाट्रिक सोसाइटी, जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उसकी एनुअल मीटिंग, एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस आज 17 मई 2025 से 21 मई 2025 तक होगी और APA की ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर में जो रिसर्चेज, तहकीकात होती हैं, उन तहकीकात के नतीजे में जो कुछ नया निकलता है, जिसमें मरीज़ों की क्या नई डायग्नोसिस है, किस तरह से मरीज़ों का इलाज का नया तरीक़ा या तरीक़े में क्या अपडेट हुई है, इसी तरह से दुनिया भर में जो रिसर्चेज हो रही होती हैं, उन रिसर्चेज के हवाले से ये बात भी तय होती है कि अब आजकल किस बीमारी को किन दवाइयों के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फोरम है। दुनिया भर से करीबन 20,000 से 25,000 के करीब साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यहाँ पर आते हैं और वो अपने जो तहकीकात हैं, जो उनके नई रिसर्चेज़ हैं, जो उनके नए मोडेलिटीज़ हैं, वो सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगले कुछ दिनों में मैंने भी यहाँ पर अपनी कुछ रिसर्चेज़ को लोगों के साथ शेयर करना है, अपने जो मोडेलिटीज़ को है उनको भी कुछ शेयर करना है। इसी तरह से दुनिया भर से जो और दूसरे लोग आते हैं वो भी इसको इसी तरह से यहाँ पर शेयर करेंगे और इन शेयरिंग के साथ हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कॉन्फ्रेंसेस का असल मकसद ये होता है कि जब आप दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं तो इन तहकीकात की शेयरिंग के साथ साथ जो कुछ आप सीख रहे होते हैं, उस मामले को जिस तरह से आप सीखेंगे, उस सीखने के बाद किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यकीनन जो कुछ हम इस कॉन्फ्रेंस से सीखेंगे उसको पाकिस्तान में हमारे मरीज़ों पर किस तरह से बेहतरी में लाया जा सकता है। इसी तरह से जो नए ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ और नए जो केमिकल इलाज के लिए अवेलेबल होंगे, उनका किस तरह से इस्तेमाल पाकिस्तान में होना चाहिए और इसी तरह से पाकिस्तान की जो मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ है उसमें किस तरह से बेटरमेंट होनी चाहिए कि दुनिया भर में लोग अपने लोगों की ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये कॉन्फ्रेंस हम सब के लिए अच्छी लर्निंग का बाइस हो और फिर हम उसको बेहतर तरीके से अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।